औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोककर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज ने मेरी आसाब को हिलाकर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकलकर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी थी और ये आवाजें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। रात भर आराम करने के बाद अगले रोज खंजरी डाकू को बिल्कुल आराम आ गया और उसने मुझे अपनी झोंपड़ी में बुलाया। उसका खास बॉडीगार्ड गोपी मेरे साथ था और खंजरी चारपाई पर एक तकिए से टेक लगाए बैठी थी। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं स्टूल पर बैठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास चारपाई पर बैठा लिया। कहने लगी कि शेरवान, मुझे अब मालूम हुआ है कि तुम कितनी खूबियों वाले आदमी हो और ये मंत्र तुमने कहाँ से सीखा था। मैंने यूं ही कह दिया कि सुंदर बानी के एक सपेरे ने मुझे बताया था और वह बोली, तुमने दूसरी बार मुझे मौत के मुंह से निकाल कर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं सारी जिंदगी उसे ना भुला सकूंगी। और मैंने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया रानी बाई, और ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। उस वाक़े के बाद मैं और उस डाकू औरत के बहुत करीब हो गया और तीसरे रोज़ उन्होंने वहाँ से डेरा उठाया और जंगल में किसी दूसरी तरफ चल दिए। मुझे भी एक कस्टीन गन दे दी गई और खंजरी मुझे हर वक्त अपने साथ रखती। उन डाकुओं ने रास्ते में एक गांव में डाका डाला और गांव के 2 बड़े साहूकारों को कत्ल करके उनके घर का सारा सोना चांदी लूटा और आगे चल दिए। और मैं उनके साथ साथ था, मगर मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई थी और ना ही कोई माल लूटा था। और 2 दिन तक ये लोग जंगल जंगल फिरते रहे और आखिर एक टैले के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। जिस दिन डाकू नए जंगल में आए और उस रात दुर्गा मुझसे हम कलाम हुई, मैंने उससे कहा कि तुम इतने दिन कहाँ रही दुर्गा, क्योंकि इस दौरान दुर्गा से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और कहने लगी, मैं एक ख़ास काम से अपनी बदरूहों की दुनिया में गई हुई थी और वहाँ से सीधी तुम्हारे पास आई हूँ। और मैंने कहा कि मैंने खंजरी डाकू का एतमाद तो हासिल कर लिया है और उसने मुझे अपने ख़ास बॉडीगार्ड भी बना लिया। और ये बताओ कि अब मुझे उसके जिस्म में 4 लफ्ज़ी खुफिया मंत्र किस तरह और कब दाखिल करना होगा। दुर्गा कहने लगी कि तुमने देख लिया होगा कि मंगल की शाम को खंजरी डाकू देवी देवताओं की पूजा पाठ करती है और नारियल का पानी पीती है। मैंने कहा, हाँ मैंने देखा है। दुर्गा बोली कि परसों मंगलवार है और शाम को पूजा पाठ करने के बाद वो तुम्हारे हाथ से नारियल का पानी पिएगी, क्योंकि उसे तुमसे अकीदत हो गई है। बस यही मौका होगा जब तुम 4 लफ्ज़ी खुफिया मंत्र उसके जिस्म में दाखिल करोगे। वो कैसे? मैंने पूछा और दुर्गा कहने लगी, वो ऐसे कि नारियल का गिलास जब खंजरी तुम्हारे हाथ से पीने लगेगी तो तुम उसकी नज़र बचाकर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़कर नारियल के पानी में फूंक मार देना, और बस उसके बाद जो कुछ करना होगा और वो ये 4 लफ्ज़ी मंत्र खंजरी के जिस्म में पहुंचने के बाद अपने आप कर देगा। मैं बेचैनी से मंगल की शाम का इंतज़ार करने लगा और आखिर मंगल की शाम भी आ गई और खंजरी डाकू ने अपने झोंपड़े के अंदर पूजा पाठ का इंतज़ाम किया और मुझे भी अपने पास बुला लिया। कहने लगी कि शेरवान, तुम मुसलमान हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे धर्म में ये चीज़ें मना हैं, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश करूँगी और इस बार तुम अपने हाथ से मुझे नारियल का पानी पिलाओ। मैं जानता था कि ये ख्याल उसके ज़हन में दुर्गा ने डाला है और मैंने कहा, रानी बाई, अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं अपने हाथ से तुम्हें नारियल का पानी पिलाऊंगा। खंजरी डाकू बड़ी खुश हो गई और मैंने कहा, मगर मैं तुम्हारी पूजा पाठ की महफिल में शरीक नहीं होऊंगा। मैं बाहर रहूंगा और जब तुम नारियल का पानी पीने लगो तो मुझे बुला लेना। और ये कहकर मैं झोंपड़ी से निकलकर बाहर दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठ गया और अंदर पूजा पाठ शुरू हो गई। कुछ देर के बाद बूढ़े डाकू ने बाहर आकर मुझसे कहा, बेटा, रानी बाई ने तुम्हें बुलाया है, और मैं फौरन अंदर चला गया। खंजरी डाकू एक चौकी पर बैठी थी और गले में फूलों की माला थी और सामने चौकी पर खुदा जाने क्या क्या रखा हुआ था। 2 नारियल भी पड़े थे और दिया जल रहा था। खंजरी ने नारियल के पानी वाले गिलास की तरफ इशारा किया और बूढ़े डाकू ने गिलास उठाकर मुझे दिया और कहा, बेटा, अब ये नारियल का पानी तुम रानी बाई को दे आओ। जैसे ही नारियल के पानी का गिलास मेरे हाथ में आया और मैंने मुंह ही मुंह में मालनी का 4 लफ्ज़ी खतरनाक
खुफिया मंत्र पढ़कर आहिस्ता से गिलास में फूंक दिया और गिलास खंजरी को थमा दिया। खंजरी डाकू ने गिलास मुंह से लगा लिया और सारे नारियल का पानी पी गई। मैं बड़े गौर से देख रहा था और मेरा ख्याल था कि खुफिया मंत्र उसके जिस्म में चला गया है और अब खंजरी डाकू के अंदर से पाताली बाहर निकलकर मेरे सामने आन खड़ी होगी। मगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर गए और कुछ भी ना हुआ और ऐसे लग रहा था जैसे खंजरी डाकू पर उस मंत्र का कोई असर ना हुआ हो और मैं सख्त मायूस हो गया। सबके सामने दुर्गा से बात भी नहीं कर सकता था और मैंने खंजरी से कहा, रानी बाई मैं बाहर चलता हूँ। और मैं उठकर बाहर आ गया और चंद कदमों के फासले पर एक चारपाई बिछी हुई थी और मैंने उस पर बैठते हुए कहा, दुर्गा। दुर्गा ने फौरन जवाब दिया, और मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और मैंने कहा, और मैंने मंत्र फूंक कर उसे पानी पिला दिया है। और मैं देख रही थी, दुर्गा ने जवाब दिया। मगर दुर्गा उस पर तो कोई असर नहीं हुआ और मैंने कहा, ना ही पाताली उसके अंदर से बाहर निकली है। दुर्गा कहने लगी कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं और जो कुछ होगा अपने तरीके से होगा। और मैंने पूछा, पाताली उसके अंदर से आज़ाद होकर निकल आएगी ना? दुर्गा बोली कि तुम देखते जाओ और एक खास बात का ध्यान रखना, अगर पाताली किसी रूप में आकर तुमसे कोई बात करेगी तो मैं वहां मौजूद होंगी, मगर ना मैं तुमसे कोई बात करूंगी और ना तुम मुझसे कोई बात करना। ऐसा क्यों? मैंने सवाल किया। दुर्गा बोली कि तुम सवाल बहुत करते हो और तुम हम बदरूहों की दुनिया के असूल कानून नहीं जानते। जैसा मैं कहती हूँ बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है और आगे कोई सवाल ना करो और मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रही हूँ। हवा का एक झोंका मुझे छूता हुआ गुजर गया और मैं समझ गया कि दुर्गा चली गई। कभी कभी आते या जाते हुए वो मुझे अपनी निशानी बता दिया करती थी। जब रात हो गई तो डाकुओं के डेरे में धीमी रोशनी वाली 3-4 लालटेनें रोशन कर दी गईं और ये लोग जंगल में जहां डाक जाकर डेरा डालते थे वहां एक छोटी सी झोंपड़ी खंजरी डाकू के लिए बना दी जाती। और जब से उस डाकू औरत को मुझसे अकीदत हुई थी और वह ख़ास तौर पर मेरे लिए भी एक अलग झोंपड़ी बनवा दिया करती थी। उस डेरे पर भी मेरी छोटी सी कुटिया बना दी गई और रात को गोपी और खंजरी डाकू के साथ मैंने खाना खाया और खाने के दौरान मैंने नजरें बचाकर खंजरी डाकू को देखता रहा। उस पर मंत्र का कोई असर हुआ या नहीं, मगर अभी तक मुझे यही लगता था कि कोई असर नहीं हुआ और वह बिल्कुल वैसी की वैसी थी। उसके चेहरे पर या उसकी बातों में पाताली की कोई निशानी जाहिर नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद मैं अपनी कुटिया में आकर चारपाई पर लेट गया और मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और हर तरफ खामोशी छा गई। मैं चारपाई पर लेटा पहलू बदल रहा था और यही सोच रहा था कि खुदा जाने मुझे इन डाकुओं के साथ अभी कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे। और इतने में मुझे किसी के लिबास की सरसराहट सी सुनाई दी और मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। फिर मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई और मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने कहा कि दुर्गा, क्या ये तुम हो? मुझे पाताली की आवाज़ आई, नहीं शेरवान, मैं हूँ पाताली। और मैंने बेताब होकर कहा, तुम कहाँ हो पाताली, और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, और क्या तुम आज़ाद हो गई हो? पाताली ने कहा कि नहीं, मैं अभी आज़ाद नहीं हूँ और मैं अभी तक उस डाकू औरत के जिस्म में ही कैद हूँ। फिर तुम उसके जिस्म से निकल कर यहाँ कैसे आ गई हो? मैंने पूछा। पाताली ने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा साया है और मेरा जिस्म अभी तक डाकू औरत के जिस्म के ही अंदर है। मैंने पूछा, लेकिन मैंने तो मालिनी का मंत्र खंजरी के जिस्म में दाखिल कर दिया था और क्या उसने कोई असर नहीं किया? पाताली ने ठंडी सांस भरकर कहा, शेरवान, मालिनी के मंत्र का असर आहिस्ता आहिस्ता होगा और मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम ये सोचकर उस औरत को छोड़कर न चले जाना कि मालिनी के मंत्र ने कोई असर नहीं किया। ये सोच लेना कि तुम उस डाकू औरत को नहीं बल्कि मुझे छोड़कर चले जाओगे और अगर तुम चले गए तो मैं कभी उस औरत के जिस्म से नहीं निकल सकूंगी। मैंने कहा कि तुम फिक्र ना करो और मैं उस औरत के साथ ही रहूंगा, लेकिन आखिर तुम्हें आज़ाद होने में अब क्या रुकावट है? पाताली ने कहा कि शेरवान, तुमको नतालिया क्या सेब की ताकत का कुछ अंदाज़ा नहीं और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। एक आम इंसान ये 4 लफ्ज़ी मंत्र पढ़कर फूंके तो उसका असर कुछ और होता है, लेकिन जब एक असीबी औरत ये मंत्र पढ़कर फूंकती है तो उसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। नतालिया क्यासीब ने इस मंत्र के जरिए मुझे इस ज़बरदस्त तरीके से इस डाकू औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया हुआ है कि मैं उसके खून में शामिल हो गई हूँ और हर लम्हे उसके जिस्म के अंदर मेरा दम घुटता है। और तुम्हारे मंत्र फूकने के बाद जब नारियल का पानी उस औरत के जिस्म में दाखिल हुआ तो मुझे पहली बार यह मौका मिला कि मैं साया बनकर उसके जिस्म से बाहर आ सकती हूँ।
उस औरत के साथ रहना, और बस अब मैं जाती हूँ। और मेरा जिस्म जो डाकू औरत के जिस्म के अंदर है मुझे बुला रहा है। मुझे पाताली की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। दूसरे ही लम्हे दुर्गा की आवाज़ आई, तुमने देख लिया है कि तुम्हारा फूंका हुआ मालिनी का मंत्र अपना काम कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन इस तरह तो खुदा जाने पाताली को आज़ाद होते कितनी देर लग जाएगी। दुर्गा की आवाज़ आई, हाँ शेरवान, कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये मेरी मजबूरी थी कि इस मंत्र को कोई आम इंसान ही डाकू खंजरी के जिस्म में फूंक सकता था, और ये उस इंसान की मजबूरी थी। उसके फूंकने से मंत्र की ताकत 4 गुना कम हो गई, और अब जो कुछ होगा कम रफ्तार के साथ होगा, और बस हमें धीरज से काम लेना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह धीरज यानी सब्र मुझे कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैंने दुर्गा से कहा, दुर्गा, तुम इतनी जादुई ताकत रखती हो और पाताली तुम्हारी चहेती बदरू है, और मैंने मालिनी का मंत्र भी डाकू औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया है। क्या अब तुम पाताली को बाहर नहीं निकाल सकती? दुर्गा ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यह काम किसी आम इंसान के हाथों ही हो सकता है। यही वजह है कि यह मंत्र जब किसी पर फूंका जाता है तो वह बदनसीब हमेशा हमेशा के लिए एक ना खत्म होने वाली कैद में फंस जाता है, क्योंकि ना किसी आम इंसान को इस मंत्र का पता है और ना वह इस मंत्र को फूंकने का गुट जानता है। ये तो पाताली की खुशकिस्मती थी कि तुम एक आम इंसान होते हुए भी हमारी दुनिया में चल फिर रहे हो, और मैंने ये काम तुम्हें सौंप दिया। अब कम से कम ये यकीन तो है कि पाताली आज नहीं तो कल अपने आप इस मंत्र के असर से डाकू औरत के जिस्म से आज़ाद होकर हमारे पास वापस आ जाएगी। दुर्गा चली गई और उसके बाद मैं भी गहरी नींद सो गया। जंगल के इस नए डेरे में हमें तीसरा दिन गुजर रहा था कि दोपहर के बाद अचानक जंगल के इर्द गिर्द फायरिंग के धमाके गूंजने लगे और डाकुओं के डेरे में अफरा तफरी मच गई। खंजरी डाकू को फौरन अपनी झोंपड़ी से निकल आई और उसने सटीन गन पकड़ी हुई थी और चीख कर बोली, घबराओ नहीं, और पुलिस के सिपाही हैं और हम उनकी लाशें गिरा देंगे। लेकिन ये सिर्फ पुलिस ही नहीं थी, और पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री ट्रोपर्स के तरबियत याफ्ता फौजी भी थे, और उन्होंने पूरी स्कीम बनाकर मशीन गनों और दस्ती बमों से हमला कर दिया। और जब दस्ती बमों के धमाके भी सुनाई दिए तो गोपी ने खंजरी से कहा, रानी बाई, पुलिस के साथ फौज भी है। खंजरी डाकू ने चिल्लाकर कहा, गोपी, फौज है तो क्या हुआ, और हम फौज का भी मुकाबला करेंगे, और अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो। उस वक्त डाकुओं ने अपने डेरे के इर्द गिर्द पोजीशनें संभाल ली, मगर पुलिस और फौज ने डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया था और मशीन गनों की फायरिंग और दस्ती बमों के धमाके में से घेरा तंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और मैं भी स्टीन गन लेकर पोजीशन संभालने के लिए एक तरफ को दौड़ा तो दुर्गा की आवाज़ आई, ये क्या कर रहे हो, और चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, मारे जाओगे। और मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? दुर्गा ने कहा कि फौरन पाताली की अंगूठी पहनकर गायब हो जाओ, और इस तरह कम से कम तुम्हें गोली नहीं लगेगी। और मैंने ऐसा ही किया और जेब से अंगूठी निकाली और पहन ली। अंगूठी पहनते ही मैं गायब हो गया, और दुर्गा ने कहा, खामोशी से अपनी झोंपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाओ। मैं झोंपड़ी में जाकर बैठ गया और जंगल गोलियों और दस्ती बमों के धमाकों से गूंज रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बाहर जंग लगी हुई हो। और मैंने एक लम्हे के लिए झोंपड़ी के बाहर निकलकर देखा, डाकुओं के पांव उखड़ चुके थे और वह भाग रहे थे, और उसके थोड़ी देर बाद ही फौज और पुलिस गोलियों का मींह बरसाती हुई वहां पहुंच गई। डाकुओं की लाशें गिरने लगी और ये मैं सब कुछ देख रहा था, मगर कोई पुलिस का सिपाही या फौजी मुझे नहीं देख सकता था। और मेरे सामने फौजियों और पुलिस ने एक पोजीशन पर हमला करके गोपी और खंजरी डाकू को पकड़ लिया। गोपी ने दोनों हाथ उठा रखे थे और खंजरी डाकू ने हाथ ऊपर नहीं उठाए थे, मगर उसने हथियार डाल दिए थे। और फौज और पुलिस की भारी नफरी उसके जदीद असला के सामने उन डाकुओं को शिकस्त हो गई थी। पुलिस खंजरी डाकू और गोपी डाकू को उल्टी हथकड़ियां लगाकर ले गए, और बाकी डाकुओं में अक्सर मारे गए थे और उनकी लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। कुछ जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गए, और मैंने आहिस्ता से दुर्गा को मुखातब करते हुए कहा, दुर्गा, क्या तुम मेरे पास हो? दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और ये क्या हो गया, मैंने पूछा। दुर्गा बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर एक ना एक दिन तो होना ही था। और मैंने पूछा कि ये लोग तो खंजरी डाकू के साथ पाताली को भी पकड़ कर ले गए हैं और हमें पाताली को बचाना होगा। दुर्गा ने कहा कि घबराओ नहीं, और हम पाताली को बचा लेंगे, और तुम इस झोंपड़ी में बैठो, मैं पता करती हूँ कि पुलिस खंजरी डाकू को कहाँ ले गई।
दुर्गा चली गई और मैं झोंपड़ी के बाहर एक उल्टी हुई चारपाई को सीधा करके उस पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कौन था, क्या हो गया हूँ, कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। काफ़ी देर के बाद मुझे दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी, शेरवान जल्दी से मेरे साथ चलो और सूरत हाल खराब हो गई है। क्या हुआ दुर्गा? दुर्गा ने कहा कि बातों में वक्त ज़ाया ना करो और पाताली की ज़िंदगी खतरे में है। अगर हमने ज़रा सी देर कर दी तो खंजरी डाकू को तो मरना ही है, मगर उसके साथ पाताली भी मर जाएगी। और अंगूठी निकाल कर पहनो। मैंने फौरन जेब से अंगूठी निकाल कर पहन ली और मैं गायब हो गया। और दुर्गा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे किसी ने बड़ी तेज़ी से उठाकर ऊपर को उछाल दिया और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो देखा कि मैं और दुर्गा जहां खड़े थे वहां इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के दरमियान दरख्तों में घिरी हुई एक इमारत है। और दुर्गा ने कहा, और ये खुफिया पुलिस का टार्चर सेल है। खंजरी डाकू को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और पुलिस इस खौनख्वार डाकू औरत को ख़त्म कर देना चाहती है और वो उस पर मुकदमा चलाने और गवाहियाँ भुगताने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। उसे मारकर लाश जंगल में डाल दी जाएगी और ऐलान किया जाएगा कि मध्य प्रदेश की खौनख्वार खंजरी डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गई और मेरे साथ आ जाओ। मैं और दुर्गा इमारत की तरफ बढ़े और हम दोनों गैबी हालत में थे और हमें गोली कोई नहीं देख सकता था। इमारत के बाहर पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था, मगर हम बेफिक्र होकर पुलिस के सिपाहियों के दरमियान से गुजर गए और दुर्गा मुझे इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गई। कमरे में एक स्ट्रेचर पर खंजरी डाकू को चमड़े के तस्मों से इस तरह बांधा हुआ था कि वो कोई हरकत नहीं कर सकती थी और 3 मसला सिपाही एक तरफ खड़े थे। एक हिंदू एसपी और एक डीएसपी स्ट्रेचर के पास बैठे खंजरी से ज़रूरी पूछ-गुछ कर रहे थे। और एसपी ने पूछा, तुम्हारे गिरोह के कुछ आदमी फरार हो गए हैं और अगर हाँ तुम हमें यह बता दो कि वो कहाँ छुपे हुए हैं तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ कैद में डाल देंगे और तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। खंजरी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ गए। और डीएसपी ने एसपी को अंग्रेजी में कहा, और ये औरत कुछ नहीं बताएगी। बेहतर यही है कि इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर लिया जाए और इस बात का खतरा है कि इसके साथी किसी वक्त शबे खून मारकर इसे छुड़ा कर ले जाएंगे। एसपी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, और तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? सर मुझे आपके ऑर्डर चाहिए। और डीएसपी ने कहा। एसपी बोला कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। और अचानक डीएसपी ने पिस्तौल निकाला और खंजरी डाकू के दिल का निशाना लेकर ऊपर तले 4 फायर कर दिए। खंजरी डाकू के सीने में से खून का फव्वारा उबल पड़ा और मैं हैरान था कि दुर्गा ने उस पुलिस अफीसर के हाथ से पिस्तौल क्यों नहीं छीना और उसे खंजरी डाकू को हलाक करने का मौका क्यों दिया। खंजरी डाकू का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था क्योंकि उसका जिस्म चमड़े के तस्मों से स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ था और इसलिए वो तड़प नहीं सकी थी और उसके बदन से बेतहाशा खून निकल रहा था। मैंने दुर्गा की तरफ देखा और वह बड़े गौर से खंजरी डाकू के खून में लुथड़े हुए जिस्म को देख रही थी और मैंने दुर्गा के कान में सरगोशी की, दुर्गा क्या सोच रही हो? और पाताली तो उसके साथ ही मर जाएगी। दुर्गा ने सरगोशी में ही जवाब दिया, खामोश रहो। और एसपी ने सिपाहियों से कहा, इसकी लाश ले जाकर जंगल में फेंक दो। सिपाहियों ने फौरन नीम मुर्दा खंजरी को स्ट्रेचर से उठाया और टांगों और बाजों से पकड़कर डोली डंडा करके बाहर ले गए। और दुर्गा ने मुझे आहिस्ता से कहा, इनके पीछे चलो। सिपाहियों ने खंजरी के नीम मुर्दा जिस्म को एक जीप में डाला और जीप तेजी के साथ टार्चर सेल की इमारत से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। दुर्गा और मैं जीप के साथ साथ प्रवास करते जा रहे थे और ये सारा इलाका जंगल का था। 2-3 मील दूर जाकर जीप सड़क से उतरकर जंगल के घने दरख्तों के नीचे एक जगह आकर रुक गई और सिपाहियों ने खंजरी की लाश को जीप से निकाल फेंका और जीप तेजी के साथ मुड़कर वापस चली गई। दुर्गा लपक कर खंजरी डाकू के पास आकर बैठ गई और उसने मुझसे कहा, इसके करीब आकर बैठ जाओ। मैं खंजरी डाकू की लाश के पास आकर बैठ गया और दुर्गा ने खंजरी डाकू के सीने पर उस जगह उंगली रख दी और जहां से अभी तक खून उबल उबल कर निकल रहा था और कहने लगी, खंजरी अभी जिंदा है और मैं यही चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि अंगूठी उंगली से उतार कर जेब में रख लो और मैंने ऐसा ही किया और अंगूठी उतारने के बाद मैं अपनी जिस्मानी हालत में नजर आने लगा था। और दुर्गा ने कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया और दुर्गा ने अपने हाथ को मेरे हाथ के ऊपर रखकर उसके हाथ पर खंजरी के जिस्म से निकलने वाला खून लगा हुआ था और वही खून मेरे हाथ को भी लग गया। दुर्गा बोली, मैं 2 कदम पीछे हट रही हूँ और अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। और मैंने अपनी तसल्ली की खातिर पूछा,
क्या पाताली इस मुर्दा जिस्म के अंदर जिंदा है? और दुर्गा ने गुस्से में कहा, फालतू बात ना करो और जो मैं कहती हूँ वो करो। मैं चुप हो गया और क्या करता, और ये मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल था, और ये एक तो कौन सी बन गई थी। पाताली अगर जिंदा रहती है तो रोहिणी भी जिंदा बढ़ सकती थी, और अगर रोहिणी जिंदा रहती है तो मैं भी जिंदा रह सकता था। और वो तो इस तरह के सिर्फ रोहिणी ही के बकौल दुर्गा मुझे नतालिया के मनहूस असेब और पुजारी रघु के शैतानी जादू से छुटकारा दिला सकती थी। मेरी हथेली पर खंजरी डाकू की लाश का खून लगा हुआ था, और दुर्गा ने मुझे लाश के बिल्कुल करीब बैठाया और वह 2 कदम पीछे हट गई और कहने लगी, अपनी हथेली लाश के माथे के साथ चिपका दो। और मैंने खून आलूद हथेली खंजरी के लाश के माथे के साथ चिपका दी, और मैंने महसूस किया कि खंजरी के माथे में उसका या खुदा जाने किसका दिल धड़क रहा था, और मुझे उसकी धड़कन अपनी हथेली पर महसूस होने लगी। दुर्गा ने हुक्म दिया, हथेली हटा लो। और मैंने हथेली ऊपर उठाई, और दुर्गा ने हुक्म दिया, लाश के सीने में गोली ने सुराख कर दिया हुआ है, और अपना मुंह सुराख के पास ले जाओ। मैं अपना मुंह लाश के सीने पर जो सुराख था उसके करीब ले गया, और गोली ने खंजरी का सीना फाड़ दिया था, और गोली उसके दिल के आर पार हो गई थी, और सीने में गोलियों के और सुराख भी थे, मगर जो गोली उसके दिल में लगी थी उसका सुराख चौड़ा था। दुर्गा ने हुक्म दिया, अब मालिनी का बताया हुआ 4 लफ्ज़ों वाला मंत्र पढ़कर फूंको, और दिल में कहना कि ये मंत्र मैं पाताली के लिए फूंक रहा हूँ। मुझे वह मंत्र याद था और मैंने दिल में कहा, और ये मंत्र मैं पाताली के लिए फूंक रहा हूँ। दुर्गा ने मुझसे इसलिए यह कहलवाया था कि अगर मैं ये ना कहता तो वो मंत्र मुझसे मंसूब हो जाता, और जैसे ये मंत्र मैंने अपने लिए पढ़ा है, और फिर मैं खुद गायब होकर खुदा जाने किस जानवर का रूप धार लेता। मैंने मंत्र को पाताली से मंसूब करते हुए उसे पढ़कर खंजरी डाकू की लाश के खून आलूद सुराख पर फूंक दिया। दुर्गा बोली, और 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो जाओ। मैं जल्दी से 2 कदम हटकर खड़ा हो गया, और रात का वक्त था और जंगल में खामोशी छाई हुई थी। खुदा जाने चांद की वो कौन सी तारीख थी, और दरख्तों के ऊपर चांद निकला हुआ था, और उसकी उदास चांदनी में खंजरी डाकू की लाश साफ नजर आ रही थी। और अचानक लाश कांपने लगी। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी, और फिर वो ज्यादा शिद्दत से कांपने लगी। 2-3 मिनट तक लाश लड़ती रही, और फिर खंजरी की लाश के हलक से एक दिल को हिला देने वाली चीख बुलंद हुई, और जंगल उस चीख की आवाज से कांप गया। उसके बाद लाश साकत हो गई, और लाश के सीने के खून आलूद शगाफ में से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया, और ये धुआं ऊपर उठने के बाद एक इंसानी शक्ल में बदल गया। और उस वक्त दुर्गा ने कहा, पाताली क्या ये तुम हो? पाताली की आवाज़ सुनाई दी, दुर्गा मियाँ ये मैं ही हूँ, और पाताली तुम्हारी सेविका। दुर्गा ने कहा कि पाताली उसी शक्ल में वापस आ जाओ, और जिस शक्ल में तुम मुझसे जुदा होकर शेरवान के साथ गई थी। और मैं टिकटकी बांधे लाश के जख्म के शिगाब में से निकले हुए पाताली के सफ़ेद लिबास को देख रहा था, और अचानक धुआं गायब हो गया, और दूसरे ही लम्हे पाताली मेरे सामने खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने दुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सर झुकाकर कहा, दुर्गा मियाँ तुम शेरवान को अपने साथ ना लाती तो मैं जिंदा नहीं रह सकती थी, और मैं भी उस डाकू औरत की लाश के साथ ही मर चुकी होती। दुर्गा ने कहा कि पाताली तुम्हें शेरवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर उसे मालिनी का मंत्र याद ना होता और ये हिम्मत और जुराई से काम ना लेता तो तुम जिंदा हालत में हमारे पास वापस ना आती। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, क्योंकि पाताली अभी अपने उसी मॉडर्न लिबास में थी, और जिस लिबास में वो जयपुर के कदीम महल में से दुर्गा की इजाज़त लेकर मेरे साथ चली थी। यानी उसने बुश शर्ट के साथ जीन पहनी हुई थी, और परस उसी तरह उसके कंधे से लटक रहा था। पाताली ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, शेरवान मैं अपने दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, और तुमने मेरे लिए वो काम किया है जो सवाए तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि अब किसी तरह रोहिणी नतालिया के सेब की कैसे रहा हो जाए, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ के आशीर्वाद हमारे साथ होगी तो हम रोहिणी को भी आज़ाद करा लेंगे, तुम फिक्र ना करो। दुर्गा कहने लगी, पाताली हमें यहाँ से अपने महल में जयपुर चलना होगा, और वहाँ जाकर हम रोहिणी को असेबी कैद से निकालने के बारे में कोई दूसरा मंत्र सोचेंगे। और पाताली ने कहा, जैसे आपका हुक्म दुर्गा मियाँ। तो फिर चलो अपने महल में चलते हैं। और दुर्गा ने यह कहकर मुझे हदायत की, और शेरवान पाताली की अंगूठी पहन लो। मैंने जेब से अंगूठी निकालकर पहन ली, और मैं गायब हो गया, और दुर्गा पहले ही से गायब थी। सिर्फ पाताली गायब नहीं थी, और दुर्गा ने उसे कहा, और पाताली तुम भी गायब हो जाओ, और शेरवान का हाथ अपने हाथ में लेना मत भूलना, वरना ये उड़ते हुए इधर उधर हो जाएगा।
पाताली ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका और गायब हो गई, और ये दोनों बदरूहें गायब हो जाने के बाद भी मुझे दिखाई दे रही थीं। पाताली ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने मुझे जमीन से उठाकर ऊपर फिदा में उछाल दिया, और उसके बाद वही हालत हुई, यानी मुझे कुछ होश न रहा। जब होश में आया तो देखा कि मैं पाताली और दुर्गा जयपुर वाले कदीम तारीखी महल के तहखाने में सतूनों के दरमियान तख्त पर बैठे हुए थे, और दुर्गा कहने लगी, अब हमें पुराने कब्रिस्तान वाले नतालिया के तहखाने में जाने की जरूरत नहीं। और मैंने कहा कि अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो रोहिणी को कैसे निकाल कर ला सकेंगे, क्योंकि उसे तो नतालिया ने उसी तहखाने में बंद कर रखा है। दुर्गा बोली, शेरवान, तुम इन बातों को नहीं समझते, बेहतर यही है कि तुम इनमें दखल ना दो। और मैंने कहा कि ये तुमने ठीक कहा, मैं खामोश हूँ। पाताली ने दुर्गा से पूछा, दुर्गा मियाँ, नतालिया कैसेब की जान नतालिया की खोपड़ी में है, और आप भी जानती हैं कि नतालिया अफ्रीका के एक आदमखोर कबीले की खूनख्वार औरत थी, जिसने कई बेगुनाह इंसानों का खून करके उनको हड़प किया है, और जिसकी सजा वो एक असीबी बदरू की शक्ल में भुगत रही है। जब वो मर गई थी तो उसे जला दिया गया था, लेकिन उसकी बदरू असीब बनकर उसकी खोपड़ी में बंद हो गई थी, और जहां 1 वर्ष बंद रहने के बाद वो बाहर निकल आई और असीबी बदरू की शक्ल में दर बदर भटकने लगी थी। दुर्गा ने कहा कि यह सारे रात मुझे मालूम है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसे खोपड़ी में नतालिया कैसेब की जान है, और अगर किसी तरह उस खोपड़ी को तोड़ दिया जाए तो नतालिया और उसका सेब अपने आप मर जाएगा और हमेशा के लिए नरक की अग्नि में जाकर भस्म हो जाएगा। पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, और ये खोपड़ी नतालिया ने कहाँ रखी हुई है? दुर्गा ने कहा कि पहले ये खोपड़ी जंगल में उस जगह जमीन में दफन थी जहां नतालिया की लाश को आग में जलाया गया था, मगर जब रोहिणी ने मेरी हदायत पर वहां पहुंचकर नतालिया की खोपड़ी को तोड़ना चाहा तो नतालिया कैसेब को इसका पता चल गया, और उसने ऐन वक्त पर पहुंचकर ना सिर्फ अपनी खोपड़ी को गायब कर दिया, बल्कि रोहिणी को भी पकड़ कर ले गई। और अब उसने अपनी खोपड़ी कहाँ छुपा कर रखी हुई है, इसका खोज लगाना पड़ेगा, और ये मैं खोज लगा लूंगी। लेकिन हम इस बार बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा, और अगर हम इस दफा भी नतालिया की खोपड़ी का तिरसम तोड़ने में नाकाम रहे तो फिर हम रोहिणी को नतालिया की कैसे और बेगुनाह लोगों को नतालिया कैसेब की शैतानी मुसीबतों से कुछ निजात नहीं दिला सकेंगे। पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, पहले ये पता चलना चाहिए कि ये खोपड़ी जिसमें नतालिया की जान है उसने किस जगह पर छुपाई हुई है, और उसके बाद हम उस तक पहुंचने और उसे बर्बाद करने का कोई न कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। दुर्गा ने कहा कि उसका खोज लगाने के लिए मुझे बदरूहों की दुनिया में जाकर बदरूहों की सरदारनी मालिनी से मुलाकात करनी पड़ेगी, और सिर्फ वही मुझे बता सकती है कि नतालिया कैसेब ने खोपड़ी किस जगह छुपाई है, और मैं उसी वक्त बदरूहों की दुनिया की तरफ रवाना होना चाहती हूँ। तुम दोनों चाहो तो इसी महल में रहो, और चाहो तो जयपुर के किसी होटल में जाकर रह सकते हो, क्योंकि शेरवान इंसान है, और पाताली तुम तो वीरान खंडरों में रह सकती हो, मगर शेरवान तुम्हारे साथ वहां नहीं रह सकता। पाताली ने पूछा कि दुर्गा मियाँ, और आपको वहां कितनी देर लगेगी? दुर्गा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है मालिनी मुझे वहां से किसी दूसरी जगह भेज दे, और इस तरह 1 दिन भी लग सकता है और 1 हफ्ता भी। पाताली ने कहा कि ठीक है दुर्गा मियाँ, हम जयपुर या किसी दूसरे शहर में जाकर होटल में डालेंगे। दुर्गा बोली, और तुम जहाँ भी होगे मुझे इल्म हो जाएगा, और मैं तुम्हें आकर वहाँ मिल लूँगी, और अब तुम शेरवान को लेकर जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, मगर शेरवान का ख्याल रखना और इसे अपने से अलग मत होने देना, क्योंकि सिर्फ नतालिया ही नहीं, इसके पीछे रघु पुजारी की बदरू भी लगी हुई है। और फिर उसने मुझे मुखातब होकर कहा, शेरवान, तुम्हारे बाजू पर काले जादूगर ने हड्डी का जो तावीज़ बंधा हुआ है उसकी हिफाजत करना, और कोई किसी भी रूप में आकर तुम्हारे तावीज़ हासिल करने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वो नतालिया की भेजी हुई बदरू है, और फौरन बुलंद आवाज़ से कहना कि दफ़ा हो जा बदरू, दफ़ा हो जा। और तुम समझ गए होगे न? मैंने कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ दुर्गा, और मैं तुम्हारी हदायत पर पूरी तरह अमल करूँगा। दुर्गा ने पाताली से कहा कि अब तुम उसे लेकर चली जाओ। दुर्गा ये कहकर गायब हो गई, और पाताली ने मुझसे कहा, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं और फिर सोचेंगे कि हमें कहाँ जाकर 1 हफ्ता गुजारना पड़ेगा। हम दोनों गायब थे, और चुनाचा हम बड़ी आसानी के साथ वीरान महल से बाहर निकल आए, और महकमा आसारे कदीमा के चौकीदारों में से कोई भी हमें ना देख सका। और बाहर आए तो रात ढल रही थी, और आसमान पर मशरक की जानब सुबह का अवलीन उजाला झलकने लगा था, और अंधेरा छट रहा था, और जयपुर शहर की इमारतें अंधेरे में से उभर रही थीं। पाताली ने कहा कि शेरवान, तुम कहाँ जाना चाहते हो? और मैंने कुछ सोच कर कहा,
भारत की राजधानी दिल्ली के किसी अल्ट्रा मॉडर्न होटल में चलकर ठहरते हैं और मैं 2-4 दिन बड़े आला तरीन माहौल में आराम के साथ गुजारना चाहता हूँ। पाताली मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, रूपा की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और चलो दिल्ली के किसी अल्ट्रा मॉडर्न होटल में ही चलते हैं और अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। मैंने अपना हाथ पाताली के हाथ में दिया और हम दोनों उसी वक्त जमीन से बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठते चले गए और फिर बड़ी तेज हवा का एक झोंका मेरे जिस्म से टकराया और फिर मुझे हस्बे मामूल कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं और पाताली जिंदा औरत और मर्द की शक्ल में एक शानदार मॉडर्न होटल की लॉबी में खड़े हैं। और पाताली ने कहा, जानते हो कि इस होटल में एक दिन और रात गुजारने का किराया 500 रुपये है, 5000 रुपये है। और मैंने कहा कि तुमने रुपयों का इंतजाम कर लिया है ना। वो हंस पड़ी और कहने लगी, इस वक्त इंडिया के स्टेट बैंक की सारी दौलत मेरे सामने है और मैं जितनी रकम चाहूँ वहाँ से ला सकती हूँ, बल्कि एक इशारे से वो रकम मेरे पर्स में आ जाएगी। और हमने एक डबल बेड कमरा मियाँ बीवी ज़ाहिर करके ले लिया। और मैंने कहा, और मैं तो जिंदा इंसान हूँ और मुझे तो भूख लगती है और मैं सबसे पहले नाश्ता करूँगा। पाताली ने कहा कि नाश्ता यहाँ सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है और इतनी देर में तुम नहाकर ताज़ा दम हो जाओ और उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। पहले मैंने गुस्ल किया और उसके बाद पाताली ने, और हम जब तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट रूम में आए तो नाश्ता शुरू हो चुका था और हमने खूब मज़े का नाश्ता किया और फिर काफ़ी मंगवाकर पीने और बातें करने लगे। नाश्ते करने के बाद हम दिल्ली की सैर को निकल गए और पाताली ने अपने लिए भी एक नई जीन्स और शर्ट खरीदी और मेरे लिए भी एक नई पतलून और बुश शर्ट खरीदी। और फिर हम टैक्सी लेकर दोपहर तक शहर की सैर करते रहे और होटल में आकर दोपहर का खाना खाया और मैं तो सो गया और पाताली एक बार फिर शहर की सैर को निकल गई। रात का खाना खाने के बाद हम होटल के डिस्को रूम में आकर बैठ गए और लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं, म्यूजिक बज रहा था और हमें तो डांस करना ही नहीं था। और मैं और पाताली एक मेज पर बैठे काफ़ी से दिल बहला रहे थे। इतने में 2 बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी जिन्होंने तंग जीन पहन रखी थी हमारे पास आकर खाली कुर्सियों पर बैठ गए और मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने उन्हें कह दिया, आपको यहाँ से बैठने से पहले हमारी इजाज़त लेनी चाहिए थी और ये टेबल हमने रेजरों किराया हुआ है। उनमें से एक आदमी ने बड़े सख्त लहजे में कहा, और हमें किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं होती, हम जहाँ चाहे बैठ सकते हैं। और फिर वो पाताली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, डार्लिंग और डांस करते हैं। और पाताली ने कहा, मैं डांस नहीं किया करती। दूसरे बॉडी बिल्डर ने कहा, और हम जिसको अपने साथ डांस करने के लिए कह दें और वो इनकार नहीं कर सकती। और पाताली ने बड़े नरम लहजे में कहा, मिस्टर, मैंने कह दिया ना कि मैं डांस नहीं किया करती। और ये दोनों आदमी गुंडे मालूम होते थे और मैं चुप हो गया था। मुझे मालूम था कि पाताली उन दोनों को संभाल लेगी और ये उन दोनों की बदकिस्मती थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो किस औरत से उलझने की कोशिश कर रहे थे। एक गुंडे ने दूसरे से कहा, दारा, और ये तो बड़ी आंखें दिखा रही है। और दूसरे गुंडे ने कहा, और अभी इसको ठीक किए देता हूँ, और ये क्या इसका बाप भी मेरे साथ डांस करेगा। और पाताली बड़े तहम्मुल का सबूत दे रही थी। मैं देख रहा था कि अभी तक पाताली के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के जरा से भी असरात नुमाया नहीं हुए थे। और उसने कहा, देखो मिस्टर, मैं एक बार फिर आप लोगों को कहती हूँ कि हमें परेशान ना करो, नुकसान उठाओगे। और जो गुंडा ज़्यादा बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहा था उसने कहा, देखता हूँ कि कैसे नहीं डांस नहीं करोगी। और उसके साथ उसने पाताली को बाजू से पकड़कर खींचा और जैसे ही पाताली को उसने अपनी तरफ खींचा पाताली के सर के बालों में से एक सुनहरी रंग का सांप निकलकर गुंडे की गर्दन से लिपट गया और उसने उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। गुंडे दोनों हाथों से सांप को छुड़ाते हुए चीखने चिल्लाने लगे और नीचे गिर पड़ा और दूसरा गुंडा डरकर भाग गया। वहां शोर मच गया और लड़के और लड़कियां जमा हो गए। क्या हुआ? और लड़कियां लड़के खौफजदा निगाहों से गुंडे के गले में सांप को लिपटा देखकर एक दूसरे से पूछने लगे। और पाताली ने कहा कि मालूम नहीं क्या हुआ और ये आदमी यहाँ आकर बैठ गया था कि नीचे से एक सांप निकल आया और जिसने इसकी गर्दन से लिपट गया। गुंडे के हलक से गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकल रही थी और उसकी आंखें बाहर कोबल आईं और डर के मारे कोई उसके करीब नहीं जाता था। और सांप ने देखते ही देखते गुंडे के माथे पर डस दिया और उसकी गर्दन से उतरकर एक तरफ को भागा। लड़कियां लड़के चीखते हुए इधर उधर हो गए, मगर मैंने देख लिया था कि सांप गायब हो गया था। और पाताली ने मुझसे कहा, चलो ऊपर चलते हैं।
हम अपने ऊपर कमरे में ऊपर आ गए और पाताली ऊपर आकर कहने लगी, बाद लोग अपने आप को देवता समझने लगते हैं और ये बड़ा बदतमीज था और मैंने बड़ा सब्र किया, मगर आखिर उसे सबक सिखाना ही पड़ा। मैंने पाताली से कहा कि यह सुनहरी सांप तुम्हारे बालों में कहाँ से आ गया था पाताली? और मैंने यूं ही पूछ लिया था, हालांकि मुझे मालूम था कि वो एक बदरूह है और वो बहुत कुछ कर सकती है। कहने लगी, और ये सांप तो हर वक्त मेरे साथ रहता है, मगर वो तो अब गायब हो गया है। वो बोली और गायब होकर वापस मेरे पास आ गया है और उसने अपने बालों की लट हटाकर मुझे दिखाई तो सांप उसके बालों में मौजूद था और मुझे इससे और ज्यादा खौफ महसूस होने लगा, मगर वो मेरे लिए बेजर थी और वो मेरी साथी थी और हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। हमें कमरे में आए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और उनके साथ होटल का मैनेजर खड़ा था। पाताली भी दरवाजे में आ गई। क्या बात है? उसने पूछा। इंस्पेक्टर, पुलिस ने कहा और पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई गई है कि डिस्को रूम में जो आदमी सांप को डसने से मर गया है वो सांप तुमने निकाल कर उस पर फेंका था। और पाताली ने कहा, अंदर आ जाएं। सिपाही, मैनेजर और पुलिस इंस्पेक्टर कमरे में आ गए और पाताली ने उन्हें बिठाया और कहा, और ये रिपोर्ट किसने लिखवाई? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, और उस आदमी ने लिखवाई है जिसने अपनी आंखों से तुम्हें अपने सर से सांप निकालकर उस शख्स पर फेंकते देखा। पाताली ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ है और मैं कोई जादूगरनी नहीं और मेरे बालों में सांप लिपटा हुआ है। और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, श्रीमती जी, 3 और आदमियों ने आपके खिलाफ गवाही दी है और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पाताली ने कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं और आप तशरीफ ले जाएं। और पुलिस इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ऐसी बात है तो हम आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और पाताली मुस्कुराई और कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, अभी तक इस दुनिया में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिरफ्तार करके थाने ले जाए। और ये मैं सारा तमाशा देख रहा था और मुझे मालूम था कि यहाँ भी कोई ड्रामा जरूर होगा। आखिर वही हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, और गंगाराम, श्रीमती को हथकड़ी लगा दो। मैं पाताली की तरफ देख रहा था और पाताली बड़े सुकून के साथ सोफे पर बैठी उस सिपाही को देख रही थी और जिसको उसे हथकड़ी लगाने के लिए कहा गया था। और सिपाही अपनी पेटी को इधर उधर टटोलने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या देख रहे हो? सिपाही ने कहा कि सर, हथकड़ी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हो? और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, और तुम लेकर नहीं आए थे? सर, लेकर आया था, मगर अब नहीं मिल रही। इंस्पेक्टर ने दूसरे सिपाही को हुक्म दिया कि श्रीमती को हथकड़ी लगाओ। और दूसरे सिपाही ने भी अपनी बेल्ट को देखा तो उसकी हथकड़ी भी गायब थी। और पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हथकड़ी कहाँ चली गई? दूसरा सिपाही बोला, सर, मैंने खुद हथकड़ी बेल्ट के साथ बांधी थी और पता नहीं कि कहाँ चली गई। और इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हुआ और उसने पाताली से कहा, आप खामोशी से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, वरना हमें आपको उठाकर ले जाना पड़ेगा। पाताली ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जहां आपके सिपाहियों की हथकड़ियां गायब हुई हैं वहां आप भी गायब हो जाएं तो बेशक मुझे उठाकर ले चलें। पुलिस इंस्पेक्टर समझ ही नहीं सकता था कि पाताली क्या कह रही है और उसके होटल के मैनेजर के सामने सुबकी हो जाए और ये भला वो कैसे गवारा कर सकता था, और वो भी एक औरत उसकी बेइज्जती कर दे। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पाताली का बाजू पकड़ना चाहा तो उसने इंस्पेक्टर को बाजू को पीछे झटक दिया और जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का बाजू झटका, इंस्पेक्टर गायब हो गया। और ये देखकर होटल मैनेजर और दोनों सिपाही पत्थर के बुत की तरह बन गए और उनकी आंखों में दहशत ही दहशत थी। पाताली गजबनाक हो चुकी थी और उसने दोनों सिपाहियों को भी हाथ के इशारे से गायब कर दिया और अब वहां सिर्फ मैनेजर रह गया। वो पाताली के कदमों में गिर पड़ा और गड़गड़ाकर बोला, देवी, मुझे क्षमा कर दो और मैं नहीं आना चाहता था और थानेदार मुझे जबरदस्ती साथ ले आया। पाताली ने कहा कि उठो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। और मैनेजर बेचारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया और वह थर थर कांप रहा था और उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। और पाताली ने कहा, जाओ। मैनेजर कांपता हुआ कमरे से निकल गया। पाताली ने मेरी तरफ देखा और बोली, बोले, ये पुलिस वाले अपने आप को क्या समझती हैं और मैं उनकी खसरत को अच्छी तरह जानती हूँ और ये कमज़ोर को देखकर उस पर जुल्म करने लगते हैं और अब ये इंस्पेक्टर कभी किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं कर सकेगा। और मैंने पूछा कि ये सिपाही इंस्पेक्टर गायब होकर कहाँ गए? पाताली ने कहा, और यहाँ से सैकड़ों मील दूर इस वक्त राजस्थान के सहराओं में भटकते फिर रहे होंगे। और फिर कहने लगी, और अब मेरा यहाँ से दिल बेजार हो गया है। और मैंने कहा, और मेरा भी यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि हमें किसी दूसरे होटल में चले जाना चाहिए।
हम उसी वक्त होटल छोड़कर बाहर आ गए और मैनेजर वगैरह की जरूरत ना हुई कि हमसे पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और हमने टैक्सी ली और एक दूसरे बड़े होटल में आ गए। इस होटल में हमने अभी एक दिन ही गुजारा था कि सूरज गुरूब होने के बाद दुर्गा की बदरू ज़ाहिर हो गई और हम इस वक्त होटल के स्विमिंग पूल के पास एक तरफ आरामदायक कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे और दुर्गा की बदरू को देखते ही पाताली उठ खड़ी हुई दुर्गा मियाँ। और दुर्गा ने कहा कि मैं जिस चीज़ का सुराग लगाने गई थी उसका सुराग लगा लिया है। और फिर वह हमारे पास आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, मुझे बदरूहों की सरदारनी मालिनी ने वो जगह बता दी है जहाँ नतालिया ने अपनी खोपड़ी छुपाई है और अब हमें वहाँ जाना होगा। और पाताली ने पूछा, और वो जगह कौन सी है दुर्गा मियाँ? जहाँ से जनूब की तरफ लंका का मुल्क है और लंका के मुल्क में कोरोना पुली का घना जंगल है और उस जंगल में एक बुद्ध मुठ है जहाँ बख्शी लोग दिन रात तपस्या करते हैं। और उस बुद्ध मुठ के पास एक टेला है, उस टेले में एक गार और उस गार में 3 अंधेरी कोठरियाँ हैं। तीनों कोठरी में एक लोहे का संदूक पड़ा है और नतालिया की खोपड़ी उस संदूक के अंदर है। और पाताली ने पूछा, दुर्गा मियाँ वहाँ कौन कौन सी बदरूहें पहरा देती हैं? दुर्गा ने कहा कि वहाँ 3 बदरूहें हर वक्त पहरे पर मौजूद रहती हैं और वो गार के दहाने पर बैठी रहती हैं। ये नतालिया की सबसे खतरनाक बदरूहें हैं और उन पर काबू पाना हमारे बस में नहीं। तो फिर हम कैसे गार में दाखिल होंगे? और पाताली ने पूछा। दुर्गा ने जवाब में कहा, और उन बदरूहों का तोड़ मैं मालिनी से लेकर आई हूँ। और वो क्या है दुर्गा मियाँ? पाताली ने सवाल किया। दुर्गा ने कहा कि वो मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगी जब हम गार के करीब जंगल में पहुंच जाएंगे। और पाताली कहने लगी, और हमें इसी वक्त मुल्क लंका की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। और दुर्गा मियाँ ने कहा, नहीं, हम शाम के वक्त चले तो रात को वहां पहुंचेंगे और हम कल सुबह के वक्त यहां से निकलेंगे और मैं सुबह आऊंगी, तुम तैयार रहना। और उसके बाद दुर्गा चली गई। दूसरे दिन सुबह के वक्त वह हमारे कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, और क्या तुम लोग तैयार हो? और पाताली ने कहा कि मैं तैयार हूँ। और मैंने कहा कि मैं भी तैयार हूँ। और दुर्गा ने मुझसे मुखातब होकर कहा, तुम अंगूठी निकाल कर पहन लो। एन उसी वक्त होटल बॉय नाश्ते के बिल पर मेरे दस्तखत करवाने के लिए कमरे में आ गया और दुर्गा बदरू को वो नहीं देख सकता था क्योंकि वो गायब थी और मैं और पाताली अभी गायब नहीं हुए थे। और पाताली ने बिल पर दस्तखत करने के बजाय पर्स में से 1000 रुपये का नोट निकालकर बिल के साथ रख दिया और होटल बॉय से कहा, हम जा रहे हैं और ये कल के नाश्ते, रात के खाने और दोपहर के खाने और आज के सुबह के नाश्ते का बिल है। होटल बॉय ने कहा कि हम अभी बाकी पैसे लेकर मैं आता हूं। और पाताली ने कहा कि बाकी के पैसे तुम रख लेना और ये तुम्हारी टिप है। होटल बॉय हैरान सा होकर रह गया क्योंकि उसे काफ़ी टिप मिल रही थी और वो आराम आराम से नाश्ते के बर्तन उठाकर ट्रे में रखने लगा। और दुर्गा ने कहा, पाताली और शेरवान, देर न करो, निकल चलो। और उसकी आवाज़ होटल बॉय नहीं सुन सकता था और पाताली ने मुझसे कहा, अंगूठी पहन लो। मैंने अंगूठी निकालकर पहन ली और एकदम गायब हो गया। और होटल बॉय की हमारी तरफ पीठ थी और उसके साथ पाताली भी गायब हो गई। और उसी लम्हे होटल बॉय ने पीछे मुड़कर देखा, बेगम साहब, और वह कुछ पूछना चाहता था। और जब उसने देखा कि हम दोनों में से कमरे में कोई भी मौजूद नहीं तो वह सिर्फ हैरान ही नहीं और दहशत ज़दा भी हो गया था और हम कमरे से निकल गए। मैं दुर्गा को भी देख रहा था और पाताली को भी गैबी हालत में देख रहा था और वो मुझे गैबी हालत में देख रही थी। और दुर्गा हमें होटल की छत पर ले आई और सूरज तुलू हो चुका था। दुर्गा ने कहा कि तुम दोनों मेरे पीछे पीछे परवाज करोगे और दुर्गा फिजा में बुलंद हो गई। उसके बाद पाताली फिजा में बुलंद हुई और उसके पीछे मैं भी फिजा में ऊपर को उठ गया। पाताली ने मेरा हाथ नहीं पकड़ रखा था और उसने कहा, अब तुम मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े बगैर भी उड़ सकोगे। और हमारी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी जितनी रोहिणी के प्रवास करते वक्त हुआ करती थी और उसके बावजूद हम काफ़ी तेज़ रफ्तारी से प्रवास कर रहे थे। हमारा रुख हिंदुस्तान के जनूब की तरफ था और श्रीलंका का मुल्क हिंदुस्तान के जनूब में वाक़या है और हम आहिस्ता आहिस्ता फिजा में काफ़ी बुलंदी पर आकर प्रवास कर रहे थे और नीचे से हिंदुस्तान के शहर, दरिया, पहाड़ और जंगल आते और गुजर जाते। हिंदुस्तान की तकोन के करीब पहुँचे तो बादलों के बड़े बड़े टुकड़ों ने हमें घेर लिया और हिंदुस्तान के जनूब में बड़ी बारिशें होती हैं और अक्सर बादल छाए रहते हैं। एक जगह हम बादलों के ज़रा नीचे होकर जा रहे थे और हम पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी और पाताली ने कहा, बारिश हो रही है और मैंने कहा कि मैं भी भीग रहा हूँ।
पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, हम बादलों के ऊपर जा रहे हैं। और हम गोते लगाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठते चले गए और फिर बादलों के ऊपर आ गए और बादलों के अंदर से गुजरते हुए मुझे धचके भी लगे और बादलों के ऊपर धूप निकली हुई थी। और उसी तरह हम भारत की जनूबी तकोन को अबूर कर गए और श्रीलंका और इंडिया के दरमियान समुंदर है और जिसकी लंबाई तकरीबन 25-30 मील होगी। और जब हिंदुस्तान और लंका के अंग्रेज़ों के कब्जे में था तो मुसाफिर मदारस से हिंदुस्तान के तकोन के आखिरी साहली शहरी धनुषकोडी तक ट्रेन में सफ़र करते और धनुषकोडी से एक छोटे समुद्री जहाज़ में सवार होकर लंका के शुमाली साहल की छोटी सी बंदरगाह टाली मसार पहुँचते और वहाँ एक ट्रेन कोलंबो जाने के लिए तैयार होती थी। मुसाफिर इस ट्रेन में बैठ जाते और वो ट्रेन एक रात और तकरीबन एक दिन के सफ़र के बाद कोलंबो पहुंच जाती। मगर हमें ना तो ट्रेन में बैठने की जरूरत थी और ना समुद्री जहाज़ में सवार होने की, और हम तो बोइंग जहाज़ की तरह हवा में परवाज कर रहे थे और हमारी रफ्तार बोइंग जहाज़ से 2 गुना ज़्यादा थी। चुनाचे हम दोपहर होने से पहले पहले श्रीलंका के मुल्क की सरहद अबूर कर गए। पाताली ने दुर्गा से पूछा, दुर्गा मियाँ, और कोरोनापोली का जंगल किस तरफ को है? और दुर्गा ने जवाब दिया, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। कोरोनापोली का जंगल श्रीलंका के मशरकी साहल पर वाक़या था और श्रीलंका का मुल्क एक बहुत बड़ा जजीरा है और उसके चारों तरफ समुंदर है और ये गर्म मरतूब मुल्क है। यहाँ बारिशें बहुत होती हैं और जिसकी वजह से ये मुल्क घने जंगलों से भरा हुआ है। और श्रीलंका का मज़हब बुद्ध मत है और उस मुल्क में बुद्ध मत के बहुत आलीशान मंदिर हैं। उनको मंदिर नहीं कहा जाता बल्कि पगोडा कहा जाता है और बुद्ध मत के पुजारियों को भी पुजारी नहीं बल्कि बख्शू कहा जाता है। जिस वक्त हम श्रीलंका के मुल्क की फिजा में दाखिल हुए तो आसमान बादलों में छुपा हुआ था और चौंके बारिश नहीं हो रही थी। इसलिए हम बादलों के ऊपर परवाज करने के बजाय बादलों के नीचे ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर उड़ रहे थे और मुझे नीचे नारियलों के झुंड दिखाई दे रहे थे। और जनूबी इलाकों में नारियल का दरख्त बहुत पाया जाता है और हमारे नीचे से जंगल ही जंगल गुजर रहे थे और इतने घने जंगल मैंने हिंदुस्तान में भी नहीं देखे थे और स्याह बादलों ने उन पर साया डालकर अंधेरा सा कर रखा था। हमारे आगे आगे दुर्गा बद्रू परवाज कर रही थी और उसके पीछे मैं और पाताली उड़ रहे थे और काफ़ी देर तक जंगलों के ऊपर परवाज करने के बाद दुर्गा एक जगह पहुंचने के बाद नीचे आना शुरू हो गई और हम भी उसके साथ ही नीचे आने लगे। हम इतना नीचे आ गए कि मुझे दरख्तों के ऊपर वाली शाखें साफ नजर आ रही थी और कुछ दूर तक हमें उसी तरह दरख्तों से 150 फुट की बुलंदी पर परवाज करते चले गए और दुर्गा और नीचे आ गई और एक जगह उसने जंगल के ऊपर गोल दायरे में चक्कर लगाया और फिजा में साकत खड़ी हो गई। जिस तरह के हेलीकॉप्टर हवा में मुअल्लक हो जाता है और हम भी उसी तरह उसके साथ फिजा में खड़े हो गए। दुर्गा ने नीचे इशारा करते हुए पाताली से कहा, और इस वक्त हम कोरोनापोली के जंगल के आन ऊपर हैं और यहाँ से कोरोनापोली का जंगल शुरू हो जाता है। यहाँ एक दरिया बहता है और हम दरिया के दूसरे किनारे पर उतर जाएंगे। और ये कहकर वो मशरक़ की जानब उड़ने लगी। दरख्त हमारे नीचे से तेजी के साथ पीछे को जा रहे थे और फिर नीचे एक दरिया दिखाई देने लगा। दरिया की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी मगर साफ नजर आ रहा था कि उसके पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और दरिया में कई चट्टानें भी थीं जिनके साथ दरिया की मौजें टकराकर तेजी से आगे निकल रही थी। दुर्गा दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के दरमियान उतर गई और हम भी उसके साथ ही उतर गए। बड़ा घना जंगल था और चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और स्याह बादलों की वजह से वहाँ अंधेरा सा छाया हुआ था और दुर्गा उधर उधर देख रही थी। वो एक तरफ देख कर बोली, और बुद्ध बख्शुओं का मुठ इस तरफ है और चलो इस तरफ चलते हैं। हम दुर्गा के पीछे चलने लगे और हम गायब थे मगर उसी तरह चल रहे थे जिस तरह आम इंसान चला करते हैं। लेकिन वजन कम हो जाने की वजह से मेरे पाँव जैसे अपने आप उठ रहे थे और ज़मीन पर अच्छी तरह टिकते नहीं थे। और ये भी अजीब किस्म का तजर्बा था। और इस तरह आदमी ख्वाब में चला करता है और मालूम ही नहीं होता कि आदमी चल रहा होता है। रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ी नाला आया और हम उसके ऊपर से गुजर गए और उसके बाद दरख्तों के झुंड आ गए। उनके आगे ज़मीन से बाहर निकली हुई 3-4 चट्टानें थी और जिन पर बारिश ने सबज जंगा लगा दिया हुआ था। और ये चट्टानें जंगल में ऐसे भूतों की मानद खड़ी थीं जो किसी तिलस्म के असर से पत्थर बन गए हों। दुर्गा हमें लेकर उन चट्टानों में से भी गुजर गई और उसके आगे मुझे नारियल और केले के दरख्तों के झुंड में ज़रा ऊंचाई पर एक बूदी मुठ का कलश दिखाई दिया। और दुर्गा ने पाताली को वो कलश दिखाते हुए कहा, और ये है वो बूदी मुठ जिसके पीछे वो टेला है और जिसके गार में नतालिया ने अपनी खोपड़ी छुपाई हुई है।
हम मुठ के पहलू से होकर गुजर गए और मुठ पर गहरी खामोशी छाई हुई थी और मुठ के पीछे कुछ फासले पर एक टेला नजर आया और जो जंगली झाड़ियों और दरख्तों से ढका हुआ था। दुर्गा वहीं रुक गई और कहने लगी, पाताली यहाँ से आगे नतालिया की उन बदरूहों के साथ शुरू हो जाती है जो उसकी खोपड़ी की हिफाजत करती हैं। और ये कहकर दुर्गा हमें और पीछे उस जगह ले आई जहाँ मुठ में तपस्या करने वाले बुद्ध बख्शियों ने एक झोंपड़ी बना रखी थी और झोंपड़ियों के पीछे घना जंगल था और एक छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था। उस नाले के किनारे एक जगह स्याह चट्टान नाले के ऊपर झुकी हुई थी और दुर्गा हमें उस चट्टान के पास ले आई और चट्टान के नीचे कुदरती शिगाफ बना हुआ था और ये छोटे से गार की तरह था। दुर्गा ने कहा कि यहाँ बैठ जाते हैं और हम चट्टान के नीचे 10-12 फुट को अंदर को बने हुए शिगाफ में बैठ गए। और पाताली कहने लगी, दुर्गा मियाँ, क्या आप बताएंगी कि आप मालिनी से उन बदरूहों के तिलस्म को तोड़ने के लिए कौन सा मंत्र लाई हैं? दुर्गा ने 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया और फिर बोली, पाताली, अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है और ये किस कदर खतरनाक है और तुम्हें किस कदर एहतियात से ये काम करना होगा और उसका तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, और मैं आपकी हदायत के मुताबिक काम करूंगी और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं करूंगी। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि बदरूहें तो पहले ही मरी चुकी होती हैं और यानी मरे हुए काफरों की बदरूहें होती हैं और फिर वो दोबारा कैसे मर सकती हैं। और ये फलसफा मुझे एक बार रोहिणी ने समझाया था और उन बुत परस्त हिंदुओं का अकीदा है कि अगर अपने बुरे कर्मों की वजह से कोई बुत परस्त औरत या मर्द मरने के बाद बदरू बन जाता है तो वो आधा जिंदा होता है और अगर किसी ताकतवर बदरू के हमले से कमज़ोर बदरू आग में जलकर राख हो जाती है तो उस बदरू की राख 1000 साल तक जंगलों, मैदानों, दरियाओं और समुद्रों में जहाँ जहाँ उसके जरे जाते हैं भड़कती रहती है और 1000 साल गुजर जाने के बाद वही राख एक बार फिर इकट्ठी होकर बदरू की शक्ल में जन्म लेती है और दोबारा भटकने लगती है। अजीब मज़का खेद और खराफात का फ़लसफ़ा है, मगर बुतों को पूजने वाले काफर इस फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। और पाताली का जुर्रात अमीर बयान सुनकर दुर्गा बदरू ने उसे कहा, पाताली, तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होगा और उल्टा हमें नुकसान पहुंचेगा और तुम्हें मरना नहीं और तुम्हें बदरू की हालत में गार में दाखिल होकर अपनी तमाम शैतानी अकल और शैतानी ताकत से काम लेकर गार के अंदर तीसरी कोठरी में दाखिल होकर नतालिया कैसेब की खोपड़ी के 2 टुकड़े करने होंगे और खोपड़ी के दोनों टुकड़े लेकर तुम यहाँ मेरे पास आओगी और ये मेरा तुम्हें हुक्म है। पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, मैं मरूंगी नहीं और अगर मरना पड़ ही गया तो मुझ पर विश्वास रखो और मैं नतालिया की खोपड़ी के 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़े आपको देकर मरूंगी। और दुर्गा ने कहा, शाबाश, मैं यही चाहती हूँ और अब जो मंत्र मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके गौर से सुनो और मेरे सामने आकर बैठ जाओ। पाताली दुर्गा के सामने बैठ गई और दुर्गा ने उसके माथे पर अपनी उंगलियां रख दी और कहा कि मैं जो मंत्र अपने दिल में पढ़ूंगी और तुम उसे अपने दिल में दोहराती जाना। और उसके बाद खामोशी छा गई। मैं दुर्गा बदरू की तरफ देख रहा था और उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और वो दिल ही दिल में कोई खास मंत्र पढ़ रही थी और जो पाताली के दिमाग में दुर्गा की उंगलियों के जरिए मुंतकिल हो रहा था। दुर्गा ने उंगलियां पीछे हटा ली और पाताली से पूछा, और क्या तुमने मंत्र को सुन लिया? और पाताली ने कहा कि सुन लिया दुर्गा मियाँ, इसे अच्छी तरह याद कर लो। और दुर्गा ने कहा और पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, मुझे मंत्र पूरी तरह याद हो गया है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। दुर्गा बदरू कहने लगी, और आज आधी रात के वक्त तुम यहाँ से निकलकर टेले की तरफ जाओगी और उस मंत्र को पढ़कर दाएं बाएं और आगे फूंकती जाओगी और उस मंत्र का यह असर होगा कि बदरूहें न तुम्हें देख सकेंगी और न तुम्हारे सांस की आवाज़ सुन सकेंगी और न तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली बदबू सूंघ सकेंगी। और ये बदरूहों की महारानी का ख़ास मंत्र है जो मालिनी ने मुझे ख़ास तौर पर दिया है। और इस तरह तुम गार में दाखिल हो जाओगी और गार के अंदर तुम तीसरी कोठरी के पास जाकर उसके दरवाजे के दाएं बाएं यही मंत्र पढ़कर फूंकोगी और फिर तुम कोठरी में दाखिल हो जाओगी। कोठरी के अंदर कोने में वह संदूक पड़ा है और जिसमें नतालिया की खोपड़ी बंद है और तुम संदूक पर भी यही मंत्र पढ़कर फूंकोगी और बंद संदूक में हाथ डालकर अंदर से नतालिया की खोपड़ी निकालोगी। और ये बड़ा नाजुक लम्हा होगा। अगर तुमसे ज़रा सी भी गलती हो गई और अगर तुम ज़रा सी भी लड़खड़ा गई तो याद रखो कि तुम्हें तो जलकर राख होना ही होगा, लेकिन उसके साथ हम नतालिया कैसेब की कैसे रोहिणी को कभी ना छुड़ा सकेंगे। पाताली ने कहा कि दुर्गा मियाँ, आप बेफिक्र रहें और मैं ना लड़खड़ाऊंगी और ना कोई गलती करूंगी। दुर्गा कहने लगी, और तुम्हें खोपड़ी को संदूक में से निकालने के बाद
एक लम्हे का इंतजार किए बगैर फौरन उसको दो टुकड़े कर देना होगा और खोपड़ी के टूटते ही तुम्हें असीबी बदरूहों की डरौनी आवाज़ें सुनाई देंगी और हर तरफ चीखो पुकार मच जाएगी। डरौनी शक्ल वाली बदरूहें तुम पर हमला कर देंगी, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम मालिनी का मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकती जाओगी और खोपड़ी के टुकड़े लेकर गार से बाहर आ जाओगी और सीधी यहाँ हमारे पास पहुँचोगी। और यहाँ आ जाने के बाद सब चीखो पुकार और डरौनी आवाज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। पाताली बड़ी गौर से दुर्गा बदरू की बातें सुन रही थी और जब दुर्गा ने अपनी बात खत्म की तो वह कहने लगी, ऐसा ही होगा दुर्गा मियाँ, और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ऐसा ही हो, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। और रोहिणी को नतालिया के सेब से तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकेगा, और अगर वो आज़ाद ना हुई तो मैं नतालिया के सेब की जिद में ही रहूँगा और वो मुझे अकेला पाकर किसी भी वक्त मक्कारी से मेरा तावीज़ हासिल करके मुझे उठाकर ले जा सकेगी। और इस बार मैं उसकी कैद में चला गया तो फिर सिवाय खुदा की ज़ात के मुझे कोई उसकी कैद से नहीं निकाल सकेगा। हम सारा दिन गैबी हालत में चट्टान के शगाफी या खो के अंदर बैठे रहे और सूरज गरूब हो गया और जंगल में शाम का अंधेरा छा गया। उसके बाद यह अंधेरा रात की तारीकी में बदल गया और जंगल पर ऐसी खामोशी छा गई कि मुझे इस खामोशी से खौफ महसूस होने लगा और मैं दो खतरनाक बदरूहों में गिरा हुआ खामोश बैठा रहा और सोचने लगा कि फेरोज़, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है। और ना तुम वीरान महल में असेबी मर्तबान को खोलने की हमाकत करते और ना आज इस हालत को पहुंचते और ना इन बदरूहों के चुंगल में फंसते, मगर मुझसे यह हमाकत सरदर्द हो गई थी और अब मैं उसकी सज़ा भुगत रहा था। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो दुर्गा ने पाताली से कहा, जो मंत्र मैंने तुम्हारे दिल में डाला है उसको अपने दिल में दोहराओ। और पाताली 1-2 सेकंड खामोश रही और फिर कहा, और दुर्गा मियाँ, मैंने मंत्र 3 बार दोहरा लिया है। और दुर्गा उठकर खड़ी हो गई। पाताली के साथ मैं भी उठकर खड़ा हुआ और दुर्गा ने मुझसे कहा, शेरवान तुम बैठे रहो, और मैं बैठ गया। दुर्गा ने पाताली का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और कुछ पढ़कर उसके चेहरे पर फूंक मारी और कहा, जाओ। और पाताली ने दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा के आगे अपना हाथ झुकाया और रात के अंधेरे में चट्टान के शिगार में से निकलकर जंगल के दरख्तों की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद मैंने दुर्गा से पूछा, अगर फर्ज कर लिया कि पाताली से कोई गलती हो जाती है और ये काम उससे ना हुआ तो फिर क्या होगा। दुर्गा ने कहा कि ये उस वक्त सोचूंगी, और अभी तुम खामोशी से बैठे रहो। और फिर जाने दुर्गा के दिल में क्या ख्याल आया और वह मुझसे कोई बात किए बगैर दरख्तों की तरफ चल दी और 2-3 कदम चलने के बाद रुक कर मेरी तरफ देखा और मेरे पास आकर कहने लगी, इस जगह से बाहर मत आना। उसने चट्टान के शिगाफ से आगे निस्फ दायरे की शक्ल में पाँव से एक लकीर डाल दी और कहा, और जब तक तुम इस लकीर के अंदर हो तुम्हें किसी बदरू का सेब नहीं छू सकेगा, और अगर डर कर इस लकीर से बाहर आ गए तो फिर जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ये कहा और वह जंगल की तारीकी में उस तरफ चल पड़ी और जिस तरफ पाताली गई थी। मैं वहाँ अकेला बैठा रहा और दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और अभी जंगल में न जाने क्या कुछ नहीं होगा और खुदा जाने कैसी कैसी चीखें बुलंद होंगी, कैसी कैसी डरावनी आवाज़ें आने लगेंगी। और आखिर ये बदरूहों की जंग थी और वो 2 बिल्लियों की तरह लड़ाई होती है तो वो आसमान सर पर उठा लेती हैं, और ये तो एक बदरू और ख़तरनाक बदरू के सेब की जंग है। न जाने कितना वक्त गुजर गया और घड़ी मेरे पास नहीं थी और जंगल पर एक दहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक अंधेरे में मैंने दुर्गा को अपनी तरफ आते देखा और वह तेज तेज कदमों से नहीं बल्कि ज़मीन से 2 फुट बुलंद होकर अंधेरे में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी और चट्टान के शगाफ में आकर मेरे पास शगाफ के किनारे खड़ी होगी और कहने लगी, मैंने पाताली को बदरूहों के इलाके में दाखिल होते देख लिया है और वह बिल्कुल ठीक काम कर रही है और मालिनी के मंत्र ने पूरा असर दिखाया है। और मैंने कहा कि दुर्गा, तुम्हें पाताली के साथ जाना चाहिए था। उसने कहा कि हम बदरूहों की बेक हद होती है और हम उस हद के अंदर नहीं जा सकती। और मैंने कहा, लेकिन अगर पाताली तुम्हारी गुलाम बदरूहें जा सकती हैं तो तुम क्यों नहीं जा सकती। और दुर्गा ने कहा, ये तुम नहीं समझ सकोगे और इसको समझने के लिए तुम्हें खुद बदरू की शक्ल में जन्म लेना होगा। और मैंने बेख्तियार कहा, खुदा इस अजाब से अपनी पनाह में रखे। और दुर्गा कहने लगी, और तुम मुसलमानों की ये बात मुझे भी पसंद है कि तुम हर लम्हे अपने खुदा को याद रखते हो और उसकी पनाह मांगते हो। मैं कुछ कहने लगा तो दुर्गा ने सरगोशी की, खामोश। और मैं कुछ कहते कहते चुप हो गया और दुर्गा ने कोई आवाज़ सुनी थी जो मैं नहीं सुन सका था, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ आई और वो मैंने भी ज़रूर सुनी। और ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और एक धमाका था
ऐसा धमाका जिसने इस चट्टान को ऐसे हिला दिया जैसे भयानक जलजला आ गया हो। और दुर्गा ने कहा, घबराना मत शेरवान, पाताली ने नतालिया के सेब पर हमला कर दिया है और मैं भी अपनी जगह से हिल गया था, मगर अपने हवास में पूरी तरह से काबू में रखे हुए था। और खौफनाक धमाके के बाद जंगल में एक सन्नाटा छा गया और फिर अचानक जंगल एक भयानक चीख की आवाज से गूंज उठा और दुर्गा ने ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, पाताली पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस चीख के बाद एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई और चंद सेकंड के बाद जंगल से पाताली की आवाज सुनाई दी, दुर्गा मियाँ, मैंने काम कर दिया। और दुर्गा के हलक से खुशी की चीख बुलंद हुई और उसने कहा, पाताली पाताली। और दूसरे ही लम्हे पाताली हमारे सामने खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वहशत बरस रही थी और उसके दोनों हाथ दुर्गा के आगे कर दिए और उसके एक हाथ में खोपड़ी का एक टुकड़ा था और दूसरे हाथ में खोपड़ी का दूसरा टुकड़ा और कहने लगी, दुर्गा मियाँ, ये नतालिया बदरू की खोपड़ी है। दुर्गा ने खुश होकर पाताली का मुंह चूम लिया और ये सुनकर के नतालिया की बदरू की खोपड़ी में है मेरी जान में जान आ गई। और दुर्गा ने कहा कि शेरवान, तुम्हें मुबारक हो और नतालिया बदरू की लानत से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा मिल गया। और मैंने पाताली और दुर्गा दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, मगर रोहिणी कहाँ है? दुर्गा ने कहा कि उसकी फिक्र ना करो और वह भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगी। और फिर दुर्गा मुझे और पाताली को लेकर चट्टान के शिगार से बाहर आ गई और उसने पाताली से कहा, नतालिया की खोपड़ी के टुकड़े जमीन पर रख दो।